नोएडा के सेक्टर 5 स्थित AAFT स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी में राष्ट्रीय स्तरीय कुकरी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम कहीं गुम न हो जाएं सीजन 7 लेट्स गिव बैक संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें देश भर से व्यंजनों को बनाना पसंद करने के शौकीन लोगों ने हिस्सा लिया। वह हमारी भारतीय संस्कृति में लुप्त हो गए व्यंजनों को उभरना व नई पीढ़ी को इससे अवगत कराने के विषय पर आधारित प्रतियोगिता रखी गई। देश भर के अलग अलग हिस्सों से स्वादिष्ट लुप्त व्यंजनों को उनकी रेसिपी और मूल स्वादिष्ट प्रस्तुति के साथ पेश किया गया, जिसको देश के जाने माने शेफ्स और भोजन एक्सपर्ट्स ने चखा और अपनी राय दी। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चेयरमैन ICMEI द्वारा शुभकामनाएं भी दी गईं। कार्यक्रम के आयोजककर्ता बबीता सक्सेना और कर्नल अतुल रहे। कार्यक्रम में अवार्ड शो भी हुआ, जिसमें अतिथियों का सम्मान किया गया व प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और कई प्रकार के गिफ्ट भी प्रदान किए गए। नमस्कार, सबसे पहले तो आई एम शेफ अजय सूद, मैं दिल्ली से हूँ एंड आई बीन इन दिस स्टेट फॉर लास्ट 40+ years। आज का जो कंपटीशन था, बेसिकली दिस वाज अ ट्रिब्यूट टू बबीता मैडम हु हैड इनिशिएटेड दिस मूव ऑफ कहीं घूम ना जाए। इट इज लाइक फाइंडिंग आउट द ओल्ड रेसिपीज। हम जो कहते हैं ना कि जो पुरानी हमारी दादे परदादी जो ये रेसिपीज यूज करते थे, उसको हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो खाना है, इट इज अ लिटिल मॉडर्नाइज, थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो हम उस पुरानी जो रेसिपीज है, पुराने जो खाने के हैबिट्स है, हम उसको रिवाइव करने की कोशिश में लगे हैं। तो ये जो एक इन्होंने प्रयास शुरू किया था बबीता मैडम ने, उसको एज ए लेगेसी वी आर टेकिंग इट फर्दर। हर साल हम एक ये culinary कंपटीशन करते हैं, जहाँ पे होम शेफ्स हैं, लेडीज है जो घर पे खाना बनाती है, हम उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि एक तो उनको माइलेज मिले और दूसरा ये है कि जो हमारी पुरानी रेसिपीज है जो आज की प्रकार में गुम गई है, हम उसके बारे में हमको एजुकेशन याद नहीं रही, उसको हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शेफ वैभव भार्गव और आज हम आ पहुँचे हैं आफ्ट इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे हमारा सीज़न 7 कहीं गुम ना हो जाए की शुरुआत हो चुकी है। ये हमारा दिल्ली का नेशनल कुकरी कॉन्टेस्ट है और जो हमारे व्यंजन हैं, जो हमारी विरासत है, इसकी हमारी थीम है। तो बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जिस जोश के साथ इस पार्टिसिपेट किया है। वी हैव ऑलमोस्ट 30 कंटेस्टेंट्स, जिसमें से हमारे टॉप 3 फाइनलिस्ट आएंगे आज। और वी आर सुपर एक्साइटेड बिकॉज जो हमारे कॉन्टेस्ट है, जिस तरीके की व्यंजन्स को, जिस तरीके की डिशेस को हमारे सामने रखा, वो काबिल तारीफ है। हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शेफ गौतम चौधरी है और मैं एक द केटरिंग इंक के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ। हम लोग लग्जरी केटरिंग सेगमेंट करते हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव जो कि बबीता सक्सेना जी ने स्टार्ट किया था और मैं इस मुहिम से शायद बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ एंड आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर दिस कंपटीशन। जिस तरीके से इस पूरे कंपटीशन को अंजाम दिया जाता है, आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल जॉब। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी अलग अलग लोकेशन से, छोटे छोटे जगहों से ये कॉम्पिटिटर्स आते हैं, या ये होम शेफ्स हैं जो अपने हुनर को हम लोगों के सामने लेके आते हैं और एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल सेगमेंट रहता है। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भूल चुके हैं, उन चीज़ों को याद दिलाना, उन चीज़ों को सामने लेके आना कि पुराने ज़माने में अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे खाना बनाया जाता था तो उस कॉन्सेप्ट के पीछे की वजह क्या होती थी, उसकी रीजनिंग क्या होती थी, कौन से मेटल में खाना बनाया जाना चाहिए, किस मौसम में खाना बनाया जाना चाहिए, किस मौसम का कौन सा गरम मसाला होता है। हर सेगमेंट इज़ वेरी मच डिफाइंड इन इंडियन कुजीन। देखिए, लेट्स गिव बैक एक फाउंडेशन है जिन्होंने एक नेशनल लेवल का कुकरी कंपटीशन स्टार्ट किया हुआ है और पिछले कई सालों से ये कंपटीशन लगातार हो रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि इसका सीजन 7 हमें यहाँ पे होस्ट करने का मौका मिला। हमने इसको ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे और करीब 32 पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे जो अलग अलग लॉस्ट रेसिपीज लेके आए। अगर लॉस्ट रेसिपी की बात करूँ तो वो रेसिपीज जो जिन्हें या तो भुला दिया गया है या जो कभी एग्जिस्टेंस में आई थी और 1 या 2 बार कभी वो पॉपुलर हुई और फिर एकदम से वो गायब हो गई, तो उन्होंने उस रेसिपीज को ढूंढा,
इंडिया के अलग अलग पार्ट से वो रेसिपीज लेके आए। कोई पंजाब से था, कोई गुजरात से था, कोई राजस्थान से था, कोई महाराष्ट्र से था, यूपी की डिशेस थी। तो ये सारी डिशेस निकल के आई। इवन एक डिश ऐसी भी थी जो जिसने मुझे मेरा बचपन याद दिलाया, जब मैं शायद 2 या 3 साल का था और मेरी नानी जी ने एक डिश बनाई थी और सडनली मेरे को रिकॉल हुआ कि ये तो यार बचपन में कभी खाई थी और ये अचानक गायब हो गई थी। तो इस तरह की जब डिशेस सामने आती है तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि यस, इन इंडिया हमारे पास ऐसी ग्रेट प्रिपरेशंस हैं, बस हम उन्हें भुला नहीं सकते। और ऐसे कॉन्टेस्ट से हम उस जनरेशन की इन्वेंशंस को इस जनरेशन में ट्रांसफर करने का एक प्रयास करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रयास हमारा आज सफल हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम सुमांजलि मिश्री है और मैं दिल्ली गाजियाबाद में रहती हूँ, लेकिन मेरा जो बर्थ प्लेस है वो अमृतसर पंजाब है। तो आज मैं इस इवेंट में कहीं गुम ना हो जाए में हमारी जो रेसिपी है उसमें मैं एक मीठी और एक सवेरी थी 2 रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी जो पहली रेसिपी थी वो मानी थी, जो कि पंजाब की रेसिपी है, जिसे गुड़, इमली और हमारे उसके बेसन के घोल के साथ तैयार किया जाता है। ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि अब किसी को इसके बारे में नहीं पता है। और इसे जो मैंने चावल और चने की चटनी के साथ सर्व किया था। चने की चटनी जो कि एक ऑथेंटिक रेसिपी है, इसे हम सिलबट्टे पे कूटते हैं ताकि इसकी तासीर जो है वो ठंडी रहे। और पहले के टाइम पे जैसे हमें चने और गुड़ दिया जाता था एक शगुन के तौर पे, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने चटनी को लिया। हेलो, मेरा नाम तनु मित्तल है और आज मैं कहीं गुम ना हो जाए कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जो एक बहुत ही मार्वलस कॉन्सेप्ट है, जिससे हम अपने खाने को, जो हम खाना कहते हैं उसे खाना ना कह के औषधि कहें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। और आज मैंने भुतवा कहोट की दाल और सेदा रोटी बनाई थी, जो लॉस्ट रेसिपी है, एक गढ़वाल की है और एक यूपी की है, जो बेसिकली 3 महीने ही बनाई जाती है। और बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ हैं और जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है वो भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ था इवेंट। और इस इवेंट में आके मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने विन किया, सो थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम मधुस्मिता खटुआ है। मैं आज कहीं गुम ना हो जाए सीजन 7 की पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा फीलिंग कर रही हूँ। आज मैंने अपने उड़ीसा के स्टेट को रिप्रेजेंट की थी और मैंने बनाई थी खीरो पोड़ो पिठा, जो कि बहुत ट्रेडिशनली स्वीट होता है उड़ीसा की, और ट्रेडिशनली सेवरी डिश भी बनाई थी। तो जजेस की जजमेंट भी बहुत अच्छी थी और उनकी टेस्ट भी बहुत अच्छा था और मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आई एम पारुल गुप्ता एंड आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिल्ली एनसीआर टीम कहीं गुम ना हो जाए सीजन 7। कहीं गुम ना हो जाएगा जो आज कुकरी कॉन्टेस्ट हुआ है और इस लेवल तक पहुंचा है, इसके लिए बहुत सारे लोगों की मुहिम शामिल थी। हमारी फाउंडर बबीता दी कहीं गुम ना हो जाए कुक राइट ईट राइट ग्रुप की फाउंडर है। कर्नल अतुल सक्सेना जी ने इसको आगे लेकर गए हैं और हम सभी इस मुहिम में उनके साथ शामिल रहे। मैं रीना मुखर्जी कहीं गुम ना हो जाए सीजन 7 की चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। ये पूरे इंडिया में 14 स्टेट्स में हो रहा है और पूरे प्रोग्राम की कोऑर्डिनेट कर रही हूँ मैं। और आज हम दिल्ली एडिशन में खड़े हैं 13 सितंबर 2024 में। ये दिल्ली स्टेट यानी एनसीआर का हो रहा है। इसमें थीम है हमारी विरासत हमारी व्यंजन। सभी पार्टिसिपेंट्स जो है हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज लेके हाजिर हुए हैं यहाँ पर। उसी को हमारे जो सेलिब्रिटी शेफ्स हैं, ऑनरेबल शेफ्स हैं, उसको जज करेंगे और इसके जो टॉप 3 विनर्स होंगे वो हमारा नेशनल फिनाले होगा 2025 जनवरी में, उसमें जाएंगे। और इसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये जो मुहिम शुरू की थी बबीता सक्सेना जी ने शुरू की थी, इनिशिएटिव ऑफ बबीता सक्सेना अंडर द बैनर ऑफ बैक टू रूट्स एंड लेट्स गिव बैक। और उनके असमय निधन के बाद 2016 में उनके पति कर्नल सक्सेना इस मुहिम को आगे लेकर जा रहे हैं और हम उनके साथ हैं और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि इस मुहिम के साथ जुड़ने का। और हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहेगा और इन्हीं सबको बेस्ट विशेस देते हुए आज की बात मैं समाप्त करती हूँ। हाँ जी, मेरा नाम पारुल गोयल है। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हूँ और मैं इस कहीं गुम ना हो जाएगी दिल्ली एनसीआर की को कोऑर्डिनेटर। आज यहाँ पे सारी रेसिपी एक से एक अच्छी थी। विनर निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सबकी रेसिपी मतलब लोस्ट रेसिपियाँ थी और ऑल ओवर इंडिया की रेसिपी थी। किसी ने कश्मीर की बनाई थी, किसी ने पंजाब की बनाई थी, किसी ने उत्तर प्रदेश की बनाई थी। और ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी थी, क्योंकि सारी रेसिपियाँ ही एक से एक बढ़ के थी। कहीं गुम ना हो जाए जैसा कि थीम था, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा।
मैं शुक्रगुजार हूँ स्वर्गीय बबीता जी का और केशवन अतुल जी का, उन्होंने इस कार्यक्रम को इधर किया। और आवर मिशन इज लव, पीस एंड यूनिटी एंड थ्रू आर्ट्स एंड कल्चर विच वी आर फॉलोइंग एंड डूइंग ऑन द सेम पाथ। तो इसी कड़ी में हमारे जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेशन को देखा और उसको सराहा। उन्होंने पूरा इसमें भागीदारी दी और जिससे कि उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला।